नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल एसएस गो ग्रीन। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र वसुंधरा गाजियाबाद से। ये पौधा मुझे मेरे बड़े भैया भाभी ने दिया था। उन्हें पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा लगाए गए पौधे काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं और उनकी मैं परवरिश करता हूँ तो उनके जीवित रहने की काफ़ी संभावना होती है। तो आइए इस पौधा को हम रोपित करते हैं और इसके बारे में जानकारी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में। वीडियो के मर्म को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको आनंद आएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि शहरों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी पेड़ कौन सा है, तो मैं निसंदेह नीम का पेड़ बताऊंगा, क्योंकि नीम सबसे अच्छा कार्बन सिंक और पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने वाला होता है। जैसे शहरों में दिवाली के बाद आपने देखा होगा चारों तरफ स्मॉग हो जाती है, उससे निजात पाने के लिए नीम बहुत ही उपयोगी होता है। राजस्थान के एक गांव में नीम जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। उस गांव का नाम है होकड़ा। आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप से समझ सकते हैं। तो आइए वो वीडियो क्लिप देखते हैं। सड़क के किनारे नीम, स्कूल के आंगन में नीम, जहां तक नजर जाएगी नीम के पेड़ ही नजर आएंगे। अजमेर से महज 11 किलोमीटर दूर गांव होकरा और पदमपुरा में नीम गांव के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। इन दोनों गांवों की आबादी लगभग 10,000 है, लेकिन इस इलाके में नीम के पेड़ हैं करीब 1.5 लाख। वजह यह नीम के पेड़ को ग्राम देवता का दर्जा हासिल है। नीम का पेड़ या उसकी डाली तक काटना इन गांवों में अपराध है। खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और जाति धर्म के, ये रवायत सबके दिल में बसी हुई है। गांव की पंचायत की इजाजत के बिना नीम का पेड़ काटने की किसी को अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसी गलती करता है तो जुर्माना लगाया जाता है और यहाँ तक कि गांव से बाहर भी किया जा सकता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव वालों का मानना है कि नीम में औषधीय गुण है। यही वजह है कि इलाके में एक भी आदमी डायबिटीज का मरीज नहीं है। इस अनूठी परंपरा के चलते इस गांव में जिले के अन्य गांवों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। खूबसूरती बढ़ने के कारण कई फार्म हाउस यहाँ आबाद हो गए हैं। जाहिर है नीम को नारायण मानने से इलाके की सूरत बदल रही है और ये दो गांव पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। इसी तरह की परंपरा और वैधता हमें अपने परिवार, कॉलोनी, समाज, वार्ड, जिला आदि में करनी चाहिए। हमारे परिवार में भी नीम को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसकी पूजा हम होली व दिवाली आदि पर्व पर करते हैं। हमारे पूर्वज बहुत ही वैज्ञानिक सोच वाले रहे होंगे, जिन्होंने ऐसी परंपराएं बनाई थीं। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे गांव में सारे बच्चे एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। वह नीम का पेड़ ही हमारी पाठशाला हुआ करता था। मेरी बहुत सी खट्टी मीठी यादें उस नीम के पेड़ से जुड़ी हुई हैं। कभी गांव जाऊंगा तो उस नीम की पेड़ के ऊपर पूरी वीडियो बना के लाऊंगा। वैसे मुझे पीपल, बरगद, पिलखन, शीशम, सहजन आदि पेड़ भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे पीपल और बरगद के बाद सबसे प्रिय पेड़ कोई लगता है तो वह नीम है। नीम मूल रूप से भारतीय पेड़ है। यह देश के लगभग सभी इलाकों में पाया जाता है। यह पेड़ हमारे गांव और शहरों का पेड़ है। यह जंगल में बहुत कम पाया जाता है, जैसे पीपल, बरगद जंगलों में बहुतायत पाए जाते हैं। अगर मैं नीम के फ़ायदों की बात करूं तो इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। आज मैं सिर्फ बहुत उपयोगी फ़ायदों के बारे में ही बताऊंगा। जैसे पहला, कीटनाशक के रूप में। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी और मेरी दादी जब सर्दियां ख़त्म हो जाती थीं तो गर्म कपड़ों को संभाल कर रखने के लिए उनके बीच बीच में वो नीम की पत्तियां रख देती थीं।
जिससे वो कपड़े ख़राब नहीं होते थे। और हम लोग गांव में अनाज का भंडारण करने के लिए टंकी के बीच बीच में नीम के पत्ते और टहनियाँ डाल देते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नीम कितना कीटनाशक के रूप में उपयोगी है। डेंगू मलेरिया से बचाव। नीम के तेल का दिया जलाने से मच्छर भाग जाते हैं और डेंगू मलेरिया से बचाव होता है। आप या आपके छोटे बच्चे पार्कों में सुबह शाम खेलने जाते हैं। आप उनके खुले हुए स्थान पर जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि हिस्सों पर नीम का तेल लगा सकते हो। इससे मच्छर और कीड़े मकोड़े उनसे पास नहीं आते, वो दूर ही रहते हैं। फोड़े फुंसी में लाभकारी। हम जैसे जैसे आधुनिक हुए, हम अपनी परंपराओं से दूर होते चले गए। आज छोटी छोटी बातों के लिए हमें महंगे महंगे डॉक्टरों पर आश्रित हो गए हैं। मुझे आज भी याद है जब बरसातों में हमारे शरीर पर फोड़े फुंसी हुआ करते थे तो हमारी दादी मम्मी नीम की छाल का पेस्ट बनाकर लगाती थी और कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो जाती थी। त्वचा के कटने और छिलने पर भी हम यही पेस्ट लगाते थे और स्वस्थ हो जाते थे। तो हमें अपनी परंपराओं में थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। हमें पुरानी परंपराएं अपनानी होंगी। डायबिटीज़ में उपयोगी। आज के आधुनिक युग में ज़्यादातर प्रत्येक परिवार में 1 या 2 डायबिटीज़ के पेशेंट मिल जाते हैं। यह बीमारी हमारे भारतवर्ष में विकराल रूप लेती जा रही है। डायबिटीज़ से नीम बहुत उपयोगी होता है। आप खाली पेट नीम की नई नई कोपलें 4 या 5 खा लें। इससे आपके शरीर पर अद्भुत असर पड़ेगा। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हो। इसी तरह आप इसकी नई नई कोपलों की भुजिया बनाकर भी खा सकते हो। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग होने पर नीम का प्रयोग काफ़ी लाभदायक होता है। आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करके ठंडे पानी में मिला लें और उस पानी से नहाएं और साथ में किसी भी अच्छी कंपनी का नीम का साबुन का प्रयोग करें। जल्दी आराम मिलता है। दांतों की सफाई के लिए मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ सभी परिवारजन दांतों की सफाई नीम की दातुन से करते थे। आज तो इतने तरह के टूथपेस्ट आ गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा यूज करें। हम आज इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी भी टूथपेस्ट से दांतों को सफ़ा करने के बाद 2-3 मिनट के लिए नीम की दातुन को चबा सकते हैं। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ दांतों का रोग पारिया भी सही हो जाता है। एक बार करके देखो। गुर्दे की पथरी, जिसे हम स्टोन भी कहते हैं, आजकल गलत खान पान के तरीके से जैसे जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि और आधुनिक जीवन शैली के कारण पथरी होना आम बात हो गई है, जिसे हम आम भाषा में स्टोन भी कहते हैं। गुर्दे की पथरी होने की स्थिति में नीम के पत्तों की राख को 2 ग्राम मात्रा में लेकर प्रतिदिन पानी के साथ लेने पर पथरी गलने लगती है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नीम का सराहनीय योगदान है। अब हमारे यहाँ पे मॉस्किटो कॉइल भी और बनाई जा रही हैं, जिसमें खासकर नीम के पत्ता और गाय के गोबर का उपयोग होता है। इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो रही है। ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट, फेस वॉश में नीम का प्रयोग बहुतायत होता है। नीम के प्रयोग से बहुत सी तरह की मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। बालों के जूं कम करने में लाभदायक। नीम में कीटनाशक गुण होते हैं,
जिससे बालों के जू आसानी से निकल जाता है। नीम के तेल का उपयोग बालों में करने से बालों के अंदर खुजली की समस्या समाप्त हो जाती है। नीम से पेट के कीड़े दूर करना। नीम में कीटाणु से लड़ने की क्षमता होती है। इसके कड़वेपन से जीवाणु खत्म होने लगते हैं। नीम के 1 या 2 पत्तों को दिन में 2 बार खाने से जिससे पेट के कीटाणु मर जाएंगे। व डॉक्टरों की सलाह से नीम के कैप्सूल भी ले सकते हो। यह वही जगह है जहाँ पर मैंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर एक पेड़ लगाया था। यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ और भी पेड़ लग सकते हैं। तो मैं आने वाले दिनों पर यहाँ पे और पेड़ लगाऊंगा और उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। मेरे बच्चों को मेरे साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है। मैं उनसे ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं लेता हूँ, उनको सिर्फ अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि भविष्य में इनको संजो कर रखना है। अब हमारी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकारें भी नीम के पेड़ लगाने पे जोर दे रही हैं। हमारे पीपल बाबा ने अब तक 20-30 लाख पेड़ लगा चुके हैं। इसी तरह हम सबको आगे आना चाहिए और खूब से खूब नीम के पेड़ों का वृक्षारोपण करने चाहिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मेरी ज्ञानवर्धक और हरी भरी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी जहाँ तक हो सके अपने शहर में नीम के पेड़ खूब से खूब लगाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मैं इस तरह की ज्ञानवर्धक और हरी भरी वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा, तो आप मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।